रेलवे अप्रेंटिस के लिए भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में इसमें फॉर्म भरा रहा है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर समझाऊंगा कि रेलवे अप्रेंटिस भर्ती क्या होता है, करने से क्या फायदा है, उसके साथ साथ ये क्या है, मतलब इसके बारे में पूरा जानकारी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें परीक्षा वगैरह नहीं होता है। तो क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, रेलवे अप्रेंटिस कम से कम न्यूनतम आपके लिए योग्यता है, आप मैट्रिक किए हो या मैट्रिक के साथ आप ITI किए हो, तो दोनों के लिए है। और एज आपका 15 से 24 साल होना चाहिए। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि रेलवे में अप्रेंटिस आखिर में क्या होता है। तो यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि रेलवे अप्रेंटिस का जो हिंदी में अर्थ है वो रेलवे प्रशिक्षु है। इसका मतलब है कि रेलवे में काम सीखने के लिए भर्ती किया गया व्यक्ति जो एक निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है। रेलवे अप्रेंटिस एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारतीय रेलवे में विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षित करता है। यह एक तरह का ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें उम्मीदवार को काम करते हुए सीखने का मौका मिलता है और साथ ही उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपसे कोई पूछे रेलवे अप्रेंटिस आखिर में क्या है, तो रेलवे अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अप्रेंटिस का अर्थ ही होता है प्रशिक्षु आप हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ प्रशिक्षण आप कर रहे हैं, मतलब कुछ सीख रहे हैं। तो ये क्या है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक होता है कि सिर्फ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं पे चीज सीखे, जैसे आप ITI कर रहे हैं तो वहां पे सिखाया जा रहा है। एक होता है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि आप जॉब में समझिए जैसे नौकरी होता है वैसे आप रहकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है कि रेलवे में एक मतलब कि तकनीकी अर्थात कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, मतलब आप सिर्फ मैट्रिक किए हैं तब भी या मैट्रिक प्लस ITI किए हैं तब सबके लिए यहाँ पे आपको एक प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें आप समझिए ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब कैसे जॉब होता है उस पर रह के आप ट्रेनिंग करते हैं और इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसमें महीना भी मिलता है, मतलब स्टाइपेंड भी मिलता है। तो इससे एक क्लियर हो गया कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है कि आपका परमानेंट हो गया। ये इसका अवधि होता है कि इतना साल के लिए होगा। आगे हम लोग पूरा क्लियर चर्चा करेंगे कि ये करने से क्या फायदा होता है आगे नौकरी वगैरह में, पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। तो रेलवे अप्रेंटिस क्या है, तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे तब तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब हर एक महीना का आपका वेतन वगैरह जो होता है, जो आगे कितना मिलेगा मैं बताऊंगा, वो आपको मिलता है। और इससे आगे नौकरी वगैरह में काफ़ी बेनिफिट होता है। क्या क्या बेनिफिट होगा आइए। और एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जॉब करते हुए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे तो रेलवे अप्रेंटिस के तौर पे काम करने वाले को आपके मन में ये प्रश्न आ गया कितना वेतन मिलता है जितना दिन हम ट्रेनिंग में रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे अप्रेंटिस के तौर पे काम करने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित स्टाइपेंड मिलता है जो प्रशिक्षण की अवधि और ट्रेड के अनुसार अलग अलग हो सकता है। औसतन यह राशि 7,000 से लेकर 12,000 प्रति माह तक हो सकती है। ये प्रीवियस में डाटा बता रहा हूँ कि आपको रहने खाने ये सभी चीज़ तो रेलवे ही व्यवस्था कराता है। उसके अलावा हर एक मंथ आपको सीखने के दौरान 7,000 से लेकर 12,000 रुपया तक आपको मिलता है स्टाइपेंड। ये स्टाइपेंड पुराना जो मिला है उसके आधार पे डिपेंड करता है आप क्या उत्तीर्ण करके गए हैं, क्या वहां पे चीजें सीख रहे हैं इस पे, और कितना दिन का प्रशिक्षण होगा तो ये भी डिपेंड करता है कि किस जोन से आप प्रशिक्षण ले रहे हो, क्या चीजें आप सीख रहे हैं। मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जॉब पे रहते हुए, मतलब एकदम रेलवे के ग्राउंड पे रह के, रेलवे में अगर काम करना है तो रेलवे में कैसे नौकरी होता है तो वहां पे देख कर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको महीना वगैरह भी मिल रहा है। इसमें कैसे चयन होगा, तो इसमें चयन की प्रक्रिया होता है कि विभिन्न जोन के लिए अभी फॉर्म आया है रेलवे के तहत, तो फॉर्म आपको भरना होगा। उसके बाद इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधे आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे अगर आप ITI किए हैं तो ITI के नंबर के आधार पे आपका चयन हो जाएगा। तो रेलवे अप्रेंटिस में चयन योग्यता के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाता है, इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा। मतलब इसमें चयन की प्रक्रिया आप समझ चुके, अगर आप मैट्रिक किए हैं या मैट्रिक प्लस ITI किए हैं तो इसके लिए आप आवेदन करेंगे और उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपके अंक के आधार पर इसका मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा और अब जाकर आपको बुलाया जाएगा, वहां पे जाकर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाना है। आवेदन करने के लिए कितना शुल्क लगता है, तो जो भी विद्यार्थी सामान्य मतलब कि जनरल या OBC कैटेगरी के हैं उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। किसी भी जोन के लिए आप फॉर्म भरिए। और SC ST कैटेगरी के परीक्षार्थी हैं तो 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप महिला कैटेगरी के परीक्षार्थी हैं, किसी भी मतलब कि कास्ट कैटेगरी के कोई गर्ल्स हैं तो उनसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट देखिए इसमें 15 साल है, 15 से 24 साल होता है। तो हर एक का अलग अलग होता है, मतलब कि जैसे ITI वालों का अलग योग्यता है, नॉन ITI का अलग, मतलब पूरा ऑन अप्रोक्सीमेट न्यूनतम 15 और अधिकतम 24 साल होना चाहिए। मतलब 15 साल है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया कि कौन कौन विद्यार्थी ये ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी ITI किए हैं वो भी कर सकते हैं, जो गैर ITI मतलब ITI नहीं किए हैं वो, तो जो ITI किए हैं
उनके किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 50% अंक कम से कम, मतलब कि आपके पास 50% अंक होना चाहिए मैट्रिक में तब, और उसके साथ साथ आपके पास आईटीआई की योग्यता होना चाहिए। और जो विद्यार्थी नॉन आईटीआई वाला ट्रेड मतलब कि ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होंगे तो सिर्फ 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हो 50% अंक के साथ, मतलब कम से कम आपका 10th में 50% अंक है। तो आपने समझा कि आईटीआई वालों के लिए 50% आपका भी चाहिए मैट्रिक में, उसके साथ आईटीआई आप उत्तीर्ण किए हैं तो वो आप लगा सकते हैं डिग्री। और नॉन आईटीआई वालों के लिए सिर्फ 10वीं में 50% अंक है कम से कम, आगे आपके अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम वगैरह होता नहीं है। तो रेलवे अप्रेंटिस का जो वर्तमान में तमाम फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक जोन का अलग अलग फॉर्म भरा रहा है। तो आपने क्लियर समझा कि एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसके साथ इसमें एक निश्चित स्टाइपेंड मिलता है। पिछले साल का मैं यहाँ पे डाटा दिखा रहा हूँ कि रहना खाना इसका अतिरिक्त 7 से 12,000 रुपये आपको प्रति माह मिलता है, और इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। और अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो 100 रुपये, और बाकी कास्ट कैटेगरी के हैं तो किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करते हैं तो उसको 1 भी रुपया नहीं देना है। 15 से 24 साल एज, और मैट्रिक में कम से कम 50% अंक आना चाहिए। अगर आप आईटीआई के लिए कर रहे हैं तो आईटीआई में भी आप उत्तीर्ण किए हो। एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें बिना किसी एग्जाम का आपका सिलेक्शन होगा। अब इससे आपके मन में आएगा क्या बेनिफिट है करने से, तो आप जैसे ही ट्रेनिंग फाइनल करेंगे तो आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र मार्कशीट वगैरह दिया जाएगा। इसका यूज आप विभिन्न जगह पे नौकरी खोजने में कर सकते हैं कि रेलवे में आप ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम किए तो उसके आधार पर आपको कहीं पर भी जॉब मिल जाएगा, आसानी होता है जॉब मिलने में। क्योंकि एक होता है कि आप पहले अभी आप कहीं पर काम नहीं किए तो कोई बोलता है फ्रेशर है, मतलब कहीं पे काम नहीं किए, और उस तरह आपके पास एक अनुभव का प्रमाण, वो भी रेलवे भारतीय रेलवे के साथ रह के आप काम किए, तो ये बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप ट्रेनिंग फ्री में नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप ग्रुप डी में है, मतलब रेलवे में आपको जॉब करने में तो आसानी होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ रेलवे का जो ग्रुप डी का वैकेंसीज आता है, आप सुनते होंगे रेलवे ग्रुप डी, तो उसमें 20% आपके लिए आरक्षण रहेगा। मतलब जो विद्यार्थी ये ट्रेनिंग वगैरह ले लिए, आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम रेलवे में अप्रेंटिस कर लिए हैं, तो उनको 20% उसमें छूट मिलेगा। तो इस करने से क्या फायदा, एक तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लिए, दूसरा कि आप मतलब 15 से 24 साल के एज में आपके पास एक अनुभव प्रमाण पत्र हो गया भारतीय रेलवे के साथ, उसके आधार पर आप जॉब वगैरह हर एक फील्ड में तलाश सकते हैं। रेलवे में भी आपको जॉब में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आप जितना दिन ट्रेनिंग करें तो फ्री में आप नहीं करें, आपको कुछ ना कुछ राशि मिल रहा है। और सबसे बड़ी बेनिफिट कि अगर रेलवे ग्रुप डी का आपको तैयारी करने का मन है तो ग्रुप डी में 20% सीट आपके लिए रिजर्व रहता है रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए। तो ये तमाम इससे बेनिफिट है। अगर आप भी रेलवे के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ किस किस जोन का फॉर्म भरा रहा है, तो अपने हिसाब से देख कर आप इसके लिए इच्छुक है तो नोटिफिकेशन पढ़ के आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में रेलवे अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो वहां पे देख लीजिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन मैं दे रहा हूँ, बाकी चीजें मैंने समझा दिया। AR जॉब पोर्टल अपने मोबाइल फोन में सर्च कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम, और आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब में आइएगा तो जहाँ पे भी यहाँ पे देखिए रेलवे SWR जोन में यहाँ पे अप्रेंटिस का बहाली आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा SWR वाले पे, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा चीज आप पढ़ सकते हैं, जो भी डेट है, अभी आवेदन शुरू हो चुका है, कितना फी लग रहा है, क्या एज है, क्या क्या देखिए जैसे SWR कहाँ पे, तो हुबली, ये सब बेंगलुरु, मतलब वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये सभी अपने घर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आवेदन वगैरह का भी लिंक है, तो SWR का मैंने दिखाया। फिर इसी तरह यहीं पे देखिए, अगर मान लीजिए इस जोन में आपको आवेदन नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए ICF अप्रेंटिस का फॉर्म है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना ICF का है, तो इस पे आप सिंपल सा क्लिक कर सकते हैं। ICF वाले पे हर एक के बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर इसी तरह एक एक जानकारी देख लीजिए। यहाँ पे ITI नॉन ITI सबके लिए क्या है, यहाँ पे पूरा मतलब की जानकारी है। देखिए कहाँ पे किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए वेतन क्या है ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है, चयन की प्रक्रिया क्या है, सभी चीज़। तो ये अलग जोन का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक चीज़। चेन्नई वगैरह के लिए है, यहाँ पे देख लीजिए, वहीं पे आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलेगा। और फिर यहीं पे नीचे की तरफ पढ़िएगा तो हर एक जोन का बहाली इसमें देखिए, यहाँ पे भी है रेलवे में मैट्रिक पास के लिए 15 से 24 साल वाले करे आवेदन। रेलवे BLW अप्रेंटिस है, मतलब BLW जोन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको BLW जोन के बारे में यहाँ पे जानकारी ओपन कर देगा। ठीक है, मतलब वाराणसी के लिए है ये
आपका बनारस में आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा, तो इसके लिए डेट वगैरह हर एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ में आपका है, सीट वगैरह, गैर ITI के लिए क्या पोस्ट है, मतलब जो ITI नहीं किए, जो ITI किए हैं उनको क्या क्या सिखाया जाएगा, ये सभी चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कितना सीट है, और इच्छुक है जिसके लिए जहाँ पे रह के आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो रेलवे अप्रेंटिस के बारे में उम्मीद कर रहा हूँ संपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास किया हूँ। बाकी वर्तमान में कहाँ कहाँ के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसको देखने के लिए AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट के लेटेस्ट जॉब से आकर बाकी जानकारी पढ़ लीजिए। और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।